मेरा नाम तारा लैम्बर्ट है। मेरा जन्म 1949 में फतेहगढ़ में हुआ था। मेरे जन्म के समय मेरी मदर जो थी उनका टेबल पर ही वो डेथ हो गई थी। और जिस डॉक्टर ने ये केस लिया था, जब उन्होंने देखा मेरा कोई नहीं है आगे पीछे, क्योंकि हो सकता है मैं हिंदू फैमिली से हूँ, तो मेरे दादा दादी मुझे लेना नहीं मांग रहे थे क्योंकि मैं एक लड़की थी कि वो एक बोझ समझते मुझे। लेकिन उसी डॉक्टर ने जिसने केस किया था, उन्हीं ने मुझे पाला और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से रखा, अच्छी शिक्षा दी, अच्छे अच्छे स्कूल्स में पढ़ी, मैं कॉन्वेंट्स में पढ़ी शुरू से। लेकिन जब मैं 14 साल की हुई तब उनकी डेथ हो गई और उनकी डेथ के बाद मेरा जीवन बहुत ही, जिसे कहते हैं, बेकार हो गया। मैं उनके रिश्तेदारों में चली गई, वो मुझे ले गए और उन्होंने वहाँ पे मुझे एक नौकर की तरह ट्रीट करना चालू कर दिया। बिल्कुल मेरी पढ़ाई लिखाई सब छुड़वा दी उन्होंने और मैं एक नौकर की तरह, मतलब सुबह से शाम तक काम करती थी, बिल्कुल घर का काम और बहुत सारे काम मैंने किए वहाँ पे। लेकिन किसी भी तरीके से मैंने अपना हाई स्कूल पास किया और उसके बाद मैंने बीटीसी ट्रेनिंग करी, टीचर्स ट्रेनिंग जो होती है, तो वो मैंने करी। और उसके करने के बाद मुझे एक स्कूल में काम मिल गया। आगरा में मैं रहती थी, वहाँ क्वीन विक्टोरिया स्कूल है, वहाँ पर मैं काम करने लगी। और उसी दौरान जब मैं काम कर रही थी, 19 वर्ष की एज में मेरी शादी हो गई और हमारा पारिवारिक जीवन बहुत सुखी था। मेरे 2 बेटे हुए और उनकी मैंने परवरिश करी, काफ़ी स्ट्रगल भी किया उनके पीछे। फिर मेरठ से मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र सागर हो गया, तो हम लोग सागर आ गए वहाँ पे। वहाँ मेरे दोनों बच्चे सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ते थे, कॉन्वेंट में। काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा मुझे उनकी पढ़ाई के लिए, क्योंकि शायद थोड़ी बहुत कमियाँ थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी हमारी, तो उसमें मैंने बहुत तकलीफ़ भी उठाई। लेकिन किसी भी तरीके से करके मैंने अच्छी शिक्षा बच्चों को दी। और सागर में रहते ही जब मैं रह रही थी तो वहीं पे मेरे बड़े बेटे की शादी भी हुई और बहुत अच्छे परिवार में, मसीही परिवार था वो। उस लड़की से शादी हुई है जिसके पैर में पोलियो था। मेरे बेटे ने जब उसको देखा तो उसने यही कहा कि मम्मी, अगर अपने घर में कभी ऐसी बात होती, हमारी बहन होती और उसको ऐसा होता और कोई लड़का उसको रिजेक्ट कर देता तो हम लोग को कैसा लगता। इसलिए उसने कहा कभी भी फिज़िकली मैं किसी लड़की को रिजेक्ट नहीं कर सकता। और उसने उससे शादी करी। आज वो बहुत सुखी है। और इसी तरीके मेरे छोटे बेटे की भी शादी हुई, वो भी अपने परिवार में बहुत सुखी है। फिर हम लोग दमोह आ गए वहाँ सागर से। उसकी शादी के बाद हम लोग दमोह आए और दमोह में आके मैंने देखा कि यहाँ पे एक विकलांग स्कूल है और उसमें मैंने डॉक्टर शीला लाल से बात करी। डॉक्टर पुष्पा लाल और शीला लाल डायरेक्टर थे, उनसे मैंने बात करी कि मैं यहाँ पे काम करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया और मैंने वहाँ पे काम किया और मैं और मेरी बहू दोनों ही उस स्कूल में काम करते। और मैं एक बात कहूँगी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं ऐसे विकलांग स्कूल में काम कर रही हूँ, उन बच्चों के बीच में जिनको वास्तव में सेवा की ज़रूरत है। और एक सेवा समझ के, पैसा कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन एक सेवा समझ के उन बच्चों की कर रहे हैं। और मैं और मेरी बहू उस स्कूल को देख रहे हैं। उन बच्चों को बहुत प्यार करते हैं हम लोग और तरह तरह की चीज़ें उन्हें बनाना सिखाते हैं, जैसे क्राफ्ट में कागज़ के मोती की माला बनाना और चिप्स के, जैसे ये रैपर्स होते हैं कुरकुरे के और लेस के, ये सब फेंक देते हैं लोग, उसके हम लोग बहुत अच्छे पर्स बनाना उन्हें सिखाते। और सिलाई सिखाई जाती है वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें, बैग्स बनाना, बॉटल कवर, रोटी कवर और बहुत सारी चीज़ें, मतलब क्राफ्ट में कार्ड्स बनाना, जो कार्ड्स फेंक दिए जाते हैं उन्हीं को हम लोग लेके काट के न्यू करके उन्हें उनसे बनवाते हैं। और म्यूज़िक सिखाते हैं, तरह तरह के गाने सीखते हैं, प्रेज़ एंड वर्शिप सॉन्ग सिखाते हैं उन्हें, बहुत इन्जॉय करते हैं बच्चे। और सबसे बढ़कर माँ बाप का ये रहता है कि ये लोग 4 घंटे हम लोग के साथ जो स्पेंड करते हैं उसमें उनको कहीं तो जाने की जगह मिलती नहीं है, लेकिन यहाँ आके वो लोग बहुत खुश रहते हैं। उनके लिए
हमारे डायरेक्टर्स ने, डॉक्टर शीला लाल ने, डॉक्टर पुष्पा लाल ने बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। कंप्यूटर है, म्यूज़िक है, टीवी है, बहुत सारी चीज़ें हैं और उन्हें पिकनिक ले जाते हैं और बहुत खुश हैं। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि मैं इन बच्चों की सेवा कर रही हूँ। वाकई में इन बच्चों के बीच में सेवा करके मैं बहुत खुश हूँ और मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मैं इन बच्चों के बीच में हूँ। उसने मुझे मौका दिया इनकी सेवा करने के लिए। मैं ये कहूँगी विकलांगता कोई अभिशाप नहीं है, ये तो एक कमज़ोरी है जो इन बच्चों के बीच में है। ये एक स्पेशल तरीके के बच्चे हैं और इसको अभिशाप कहना तो ये तो बहुत गलत बात है। मैं दूसरे लोगों से भी कहूँगी कि इनको बिल्कुल ऐसा ना समझें कि ये श्राप दिए हुए बच्चे हैं या इस तरीके से आए हैं। उनके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमेशा इनको ऐसा ना समझे कोई भी कि ये श्रापित बच्चे हैं या इनको श्राप मिला हुआ है। और यहाँ आके वो इतने खुश रहते हैं, बहुत से चीज़ें सीखते हैं यहाँ आके, और सबसे बढ़कर कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र वही चंगाई देने वाला प्रभु है। और मैं लोगों से कहूँगी अगर आसपास भी ऐसे बच्चे आपको दिखे तो हमारे यहाँ भेजें ताकि वो यहाँ आके कुछ सीख सकें और चंगाई पा सकें।